खुद का पटल, आपका वह पटल जिसने राष्ट्रीय स्तर पर आपके चिंतन और आपके बृहदीकरण को एक महत्वपूर्ण स्वरूप दिया। वह पटल जिसमें आपके सशक्तिकरण, आपके मनोभावीकरण और आपके संवर्धीकरण के भावों को श्रेष्ठता प्रदान की जानी। साथ ही साथ एक ऐसे चिंतन, एक ऐसे मनोभाव और एक ऐसे सृष्टवत मनोविचार की कल्पना को लेकर के आगे बढ़ने हेतु जिसमें सक्षमता प्राथमिक पक्ष हो, जिसमें सौहार्द प्राथमिक पक्ष हो और सशक्तिकरण उन्नत पक्ष का भाव हो। यह एक ऐसा वटवृक्षीय स्वरूप है जिसमें शिक्षात्मक प्रशिक्षणात्मक गतिविधियों के द्वारा सक्षमता के उस मनोभाव जो अध्यापकी परिवेश से लेकर प्राध्यापकी परिवेश तक एक श्रेष्ठवत मनोवृत्ति की रचना, एक श्रेष्ठता के मनोभावों की रचना एवं साथ साथ सशक्तिकरण के श्रेष्ठतम मनोभावों की रचना को वृद्धिवत प्रदान करता है। यह सुअवसर है हम सभी का कि हम एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिसमें सभी का सशक्तिकरण, जिसमें सभी के संवर्धीकरण और समाज के श्रेष्ठवत भावों की रचना तथा समाज के वंचित, शोषित और भिन्न क्षमता से युक्त बालक एवं बालिकाओं की सशक्तिकरण के भाव को प्राप्त करने हेतु बृहत्तर भावों से युक्त होकर श्रेष्ठवत ज्ञानार्जन के पक्ष को प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयासरत हमारे सभी भाई और बहन इसके मूलक है। निश्चित ही किसी भी शैक्षणिक गतिविधि, प्रशिक्षणेतर गतिविधि अथवा संगठनात्मक मनोभाव एवं वृहदीकरण के मनोभाव को तभी स्थापित किया जा सकता है जब उसके चिंतन को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारोक्ति प्रदान हो, राष्ट्रीय स्तर पर वह चिंतन सभी के समक्ष अपने मनोभावों की रचना कर रहा हो, राष्ट्रीय स्तर पर सभी के द्वारा वह चिंतन स्वीकार किया जा रहा हो और उस चिंतन में सभी का जुड़ाव और सभी के मर्मज्ञतापूर्ण मनोभाव अंगीकृत हो रहे हो। हम सभी का यह सौभाग्य है कि नासेर संगठन के द्वारा आप सभी को ऐसे पटल और ऐसे चिंतन की प्राप्ति हुई है। ऑनलाइन ऑफलाइन गतिविधियों के माध्यम से, ऑनलाइन व्यवस्थितीकरण के माध्यम से और ऑनलाइन की जाने वाली रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से आज विशेष शिक्षकों का चिंतन, विशेष शिक्षकों के मनन, उनके अधिकारों के संरक्षण तथा साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किए जाने वाले कार्य राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन मनन के स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। एक ऐसे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सब पढ़े, सब बढ़े और सब आगे बढ़े, इस दिव्य मंत्र की स्थापना, इस दिव्य मंत्र की प्राप्ति और इस दिव्यत्व मंत्र के बृहदीकरण के भाव को सुनिश्चित किया जा रहा है। यह एक ऐसा अवसर बना है इस कोविड-19 काल में एक वेदांत विभीषिका से युक्त मनोभावों से युक्त समयावधि में एक ऐसे सुअवसर की रचना किया है संगठनात्मक गतिविधि ने, जिसमें चिंतन की धारा को कैसे श्रेष्ठता प्रदान की जाए, चिंतन को कैसे राष्ट्रीय चिंतन के रूप में बदला जाए और कैसे विशेष शिक्षकों के कुशल क्रियाकलापों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकृत किया जाए, कैसे उनके सुंदरकृत भावों को स्थापित करते हुए श्रेष्ठतम मनोभावों की तरफ ले जाया जाए। इन सभी पक्षों का बृहत्तर चिंतन मनन और संयम चला है। ऐसे ही एक वैशिष्ट युक्त क्रियाकलाप को लेकर, वैशिष्ट युक्त मनोभाव को लेकर आज का यह विशिष्ट कार्यक्रम आप सभी के बीच में है और हम सभी का यह सुअवसर है कि आज ना सिर्फ के इस बृहद पटल पर, विशेष शिक्षकों के इस बृहद पटल पर, विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं के इस विशेष पटल पर किसी
भारत के समृद्धशाली श्रेष्ठतम सबसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री का प्रवचन और एक ऐसे चिंतन की धारा का सशक्तिकृत होना, एक ऐसे चिंतन की धारा का सृजित होना आज सुनिश्चित हो रहा है, जिसमें चिंतन अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त होगा। अतः यह सुअवसर रहेगा हम सभी का कि आज हम सभी सुनेंगे, जानेंगे, उनके मनोभावों से युक्त होंगे, आशीर्वचन को प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सुनेंगे, समझेंगे, उनके मनोभावों से भी युक्त होंगे। हम सभी एक ऐसे वैशिष्टपूर्ण मनोभावों से आज अलंकृत होंगे जिसमें सभी को लेकर के आगे बढ़ने की मनोवृत्ति, सभी को लेकर के आगे बढ़ने के मनोभाव और साथ ही साथ विशिष्टतम चिंतन की धारा जो सर्वांगीण मांग का विषय रही है कि कैसे हम विशेष शिक्षा को और विशेष शिक्षकों को, विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं की शिक्षा को हम राष्ट्रीय चिंतन की धारा में ला सके, हम राष्ट्रीय एकत्व भाव तथा एकात्मवाद के स्वरूप को स्वीकार करते हुए, सशक्तिकरण के भाव को अंगीकृत करते हुए कैसे हम श्रेष्ठवत भाव की रचना में ऐसे मनोभावों की रचना को स्वीकृत कर सके जहां पर जाकर के श्रेष्ठता भी एक विद्वत्ता का स्वरूप प्राप्त करती है, जहां पर जाकर के विद्वत्ता एक ऐसे सशक्तिकरण का स्वरूप प्रदान करती है, प्राप्त करती है, जिसमें समाज का प्रत्येक वैशिष्टतापूर्ण भाव, समाज का प्रत्येक वर्ग अपने सशक्तिकरण के सुंदरतम भाव को प्राप्त करता है। यह सुअवसर होता है, यह विनया ही अवसर होता है जब ऐसे लड़ाकों के बीच, जब ऐसे अधिकारों के संरक्षण को प्राप्त करने वाले, अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासाओं को लेकर चिंतन मनन और प्रत्येक पक्ष में अपने मनोभावों को रखने वाले वैशिष्टों के बीच में श्रेष्ठवत किसी राज्य के ऐसे विद्वत जन को उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर अपने शोभायमान और निरंतर शिक्षकों के लिए आदर्शवान दिगंबर में अपने मनोभावों से युक्त होते हुए हम किसी वैशिष्ट जन को सुनने, समझने, जानने और उनके वैशिष्ट युक्त मनोभावों को प्राप्त करने हेतु अंगीकृत होते हैं। यह सुअवसर है साथियों, ना सिर्फ ने अवसर प्रदान किया हम सभी के लिए, ना सिर्फ ने अवसर प्रदान किया हम सभी विशेष शिक्षकों के लिए, आप सभी के लिए कि चिंतन की धारा को कैसे राष्ट्रीयकृत किया जाए, चिंतन की धारा को कैसे सृष्टिकृत किया जाए और चिंतन की धारा को कैसे वृद्धिकृत किया जाए कि जहां पर जाकर के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जब कर्तव्यों की समालोचना, कर्तव्यों की उपस्थिति, कर्तव्यों के मनोभाव, कर्तव्यों की स्थापना, कर्तव्यों के वृद्धिकरण के भाव को संचालित करना होता है, वृद्धिकरण करना होता है, तो प्रमाणीकरण किया जाता है कि विशेष शिक्षक क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, किन मनोभावों से करते हैं। इन सारे प्रश्नों का एक समन्वित स्वरूप इस संगठन ने आप सभी के द्वारा रचनात्मक कराए जाने वाले, किए जाने वाले और रचनात्मक गतिविधियों में जुड़ाव के द्वारा, वैशिष्टपूर्ण कार्यक्रमों के द्वारा इन सभी प्रश्नों के उत्तर निरंतरता के साथ रखा है। आज आप देख पा रहे होंगे भिन्न भिन्न पटलों से, भिन्न भिन्न स्थलों से, भिन्न भिन्न वैशिष्ट युक्त भावों से आपको विशेष शिक्षा से जुड़ी सेवाओं के संचारात्मक और बृहदीकरण के भावों को आप प्राप्त कर रहे हैं, समझ रहे हैं। राष्ट्र के संस्थान साथ ही साथ सशक्तिकरण के भाव को लेकर के शासकीय, प्रशासकीय तथा शैक्षणिक गतिविधियों में समन्वित जितनी भी संस्थानें हैं, सभी शिक्षकेतर भावों को श्रेष्ठवत रखकर, अग्रिम भाव में शिक्षा के मनोवृत्ति को रखकर, विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं की आवश्यकताओं को श्रेष्ठवत अग्रिम पंक्ति में रखकर आज चिंतन के एक बृहद भाव को प्राप्त कर रही है। यह सुअवसर है विशेष शिक्षकों का कि जब चिंतन राष्ट्रीयकृत पर है, यह सुअवसर है हमारा आपका जब हम विशेष शिक्षकों के दायित्वों को लेकर के श्रेष्ठोत्तम भाव की रचना में सबसे श्रेष्ठतम भाव अंगीकृत, पदार्पित कृत हो रहे हैं और निरंतर इस भाव की रचना में अपने प्रयास, अपने जुड़ाव, अपने मनोभाव को रख रहे हैं कि कैसे शिक्षा की बेहतरी के लिए इस विशेष वर्ग जो कि समर्पण को श्रेष्ठता देता है, यह विशेष वर्ग जो कि श्रेष्ठता को स्थापित करता है, यह विशेष वर्ग जिसने वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, यह विशेष वर्ग जिसने सबके लिए एक ऐसे सुअवसर की रचना की है जिसमें सबका साथ, सबका विकास परम मंत्र, दिव्य मंत्र प्रफुल्लित हो रहा है। अग्रिम भाव में
ऐसे सुअवसरों को प्राप्त विशेष शिक्षकों के शिक्षार्जन, ज्ञानार्जन और उनके बौद्धिक स्वरूप की स्थापना के लिए श्रेष्ठतम ऐसे अंगीकारों को, ऐसे स्वरूपों को प्राप्त कार्यक्रमों को आप सभी के बीच निरंतरता के साथ यह पटल लाता रहा है। ना सिर्फ वह संगठन है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जुझारूपन दिखाते हुए न केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में आपकी मांग को लेकर के जद्दोजहद की भाव को रखते हुए वहां से प्राप्ति की आशा को स्वरूप प्रदान किया, वहां से विजय श्री को प्राप्त किया, अपितु साथ ही साथ एक ऐसे स्वरूप को भी बनाने में उसने श्रेष्ठता प्राप्त की जहां चिंतन अपनी वैशिष्टता की तरफ चल रहा है, जहां चिंतन अपनी वैद्युतता की तरफ चल रहा है, जहां चिंतन एक ऐसे मनोभाव की तरफ चल रहा है जिसको देखकर सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं के माता पिता, अभिभावक, उनके शिक्षक एवं उनके लिए चिंतन को स्थापित करने वाले श्रेष्ठजन आह्लादित हो रहे हैं कि आज हमारे बालकों की चर्चाएं राष्ट्रीय स्तर पर है, आज हमारे बालकों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों की चर्चाएं राष्ट्रीय स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व है, उनके योगदान को, उनके समन्वय को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनके द्वारा निरंतर अपने मनोभावों से, अपने समर्पण से श्रेष्ठता प्रदान करने वाले विशेष शिक्षकों के मनोयोग स्वरूप भाव आज राष्ट्रीय चिंतन की मनोधारा को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे वैशिष्टतम स्वरूप को प्राप्त आज का यह कार्यक्रम निश्चित ही एक मील का पत्थर, एक आशीर्वचनीय स्वरूप के श्रेष्ठतम भाव को प्राप्त करेगा। अब मैं कार्यक्रम के प्रारंभिक अवस्था में आज के कार्यक्रम के कुशल संचालक, कार्यक्रम संचालक और कार्यक्रम समन्वयक श्री एसपी मिश्रा सर, पीआरओ जेआर दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, उपाध्यक्ष नासिर को सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और अग्रिम पंक्ति में कार्यक्रम के यथागत भाव को गति प्रदान करें। श्री नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, आज का दिन बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम सबके बीच में सहज ही उपलब्ध होने वाले और बहुत ही सरल स्वभाव के धनी उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री शिक्षाविद डॉक्टर विनय शर्मा जी आप सबके बीच में कुछ ही पल में उपस्थित होने वाले हैं। अभी उन्हीं से इतने व्यस्त कार्यक्रमों में और हमारे सबके स्पेशल विशेष शिक्षकों की आकांक्षाओं और इच्छाओं पर खरे उतरने वाले और आप सबके सहयोग के लिए हमेशा सब तत्पर रहते हैं। मेरा आप सभी विशेष शिक्षकों, नासिर के संगठन पदाधिकारियों को इस पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आवाज सुन पा रहे हैं? मिश्रा सर आपको एक मिनट रुकना चाहेंगे। सभी साथियों से निवेदन है कि अपना वीडियो ऑफ कर ले, आप प्रॉपर पोस्चर में नहीं है ना। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आने वाले हैं, एक अनुष्ठान का परिचय दीजिए और आपको संबोधित करना इस समय चित्रकूट से पधारे हमारे यशस्वी युवता और गुरु के सामने में अपने आप को अपने प्रकाश को हमारे संगठन पे निछावर करने वाले आदरणीय पीआरओ आदरणीय एसपी मिश्रा सर जो आपको संबोधित कर रहे हैं। कृपया हमें अपने अनुशासन का परिचय देते हुए दिखा देना है कि हम विशेष शिक्षक कितने अनुशासित हैं और कितने कटिबद्ध हैं। तो कृपया अपना मोबाइल का स्पीकर और वीडियो और रखेंगे, ऐसा निवेदन है। धन्यवाद। मिश्रा जी कंटिन्यू करें। आज हमारे सबके बीच में बहुत सहज भाव में उपलब्ध होने वाले कल रात के 11:30 बजे हमारी चर्चा हुई और इतने व्यस्त कार्यक्रम है और आवाज मेरी वापस आ रही है? सर आपकी आवाज इको कर रही है। जी सर, आपकी आवाज इको हो रही है। बालकन जी करो अपने आप से। तो हेलो और हम सबके बीच बहुत ही सहज और सुलभ आवाज नहीं आ रही सर? हेलो जी आ रही, बहुत बढ़िया आवाज आ रही। पहले माइक म्यूट कर लीजिए। बढ़िया आवाज आ रही है, आप बोलिए सर। आप सबसे अनुरोध है मेरा कि आप सबने माइक को ऑफ कर ले, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ही अल्प समय
साथियों से निवेदन है कि टेक्निकल टीम थोड़ा सा इसको ध्यान दे, क्योंकि और एक आज हम शिष्टाचार का परिचय देंगे। आप लोग के वीडियो ऑन हो जाते हैं, कभी वॉइस आने लगती है, अच्छी चीज नहीं है। आप सब एक भारत के भविष्य निर्माण के साथी आप सभी हैं, स्पेशल फील्ड के हैं, शिक्षाविद हैं, तो आप सबको भी सोचना चाहिए कोई वक्ता अगर बोलता है तो डिस्टर्ब होता है मानसिक रूप से। हम लोग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो आप सब इस भाव में रहिए कि आप सबको मतलब जो भी हम लोग आप सबकी सहयोग करने वाले। सर मुख्य अतिथि सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर मुख्य अतिथि सर हमारे बीच हम सबका बहुत ही माननीय मुख्य अतिथि हमारे आज के डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, परम पूज्य गुरुदेव का चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका मैं स्वागत करता हूं। सभी साथियों को आज हमारे बीच में आप उपस्थित हैं अल्प समय के लिए, और आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में हमें समय दिया है। मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का इस पटल पर उत्तर प्रदेश के विशेष शिक्षकों की तरफ से, संगठन की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सर से, हम लोग क्या बोले, अब हम चाहते हैं कि केवल सर ही का हम लोग मार्गदर्शन, उनका आशीर्वचन सुने। मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री शिक्षाविद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से सादर अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वचन हम सभी विशेष शिक्षकों हम प्रदान करने का कष्ट करें। आदि श्री शर्मा जी। संतोष सर अपना कैमरा म्यूट कर लीजिए। नागेश जी हेलो। सर हमारे बीच में है सर, सर हमारे बीच में जुड़े हुए। हाँ जी सर, जी सर, कंटिन्यू सर। आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा सर, उप मुख्यमंत्री और यशस्वी शिक्षक उत्तर प्रदेश, आप सादर आमंत्रित हैं सर। आप आए और अपना आशीर्वचन हमारे बीच रखें। आदरणीय सर। हेलो हेलो। माइक अनम्यूट करें सर, आपका माइक म्यूट है सर, माइक अनम्यूट करें सर। आदरणीय दिनेश शर्मा सर, आदरणीय उप मुख्यमंत्री उत्तर, माइक अनम्यूट करें सर, माइक म्यूट है। आप माइक म्यूट प्लीज अपने को सर। सर फोन से बता दें सर। आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ जी सर, जी सर आ रही। प्रणाम सर। आइए सुनील कुमार यादव जी अपना उसको काटे। प्रणाम सर। इनका आ रहा है बार बार। नहीं जी, नमस्ते सर। नहीं बीच में बोलिए कोई भी, सर आ गए जी। आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में हमारा दिव्यांग विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे दिव्यांग शिक्षकों के लिए तमाम प्रकार की छूटें दी हैं। क्योंकि चुनाव की आचार संहिता है, इसलिए मैं उन सबको बोल नहीं रहा हूं, लेकिन दिव्यांगों का जो दिव्यांगों के लिए जो बढ़ाने का है, जो राशि दी जाने वाली है, उसको भी उन्होंने स्वीकृत कर रखा है पहले से। हमारे संकल्प पत्र में भी तमाम बातें दिव्यांगों के संदर्भ में दी गई हैं। दिव्यांग हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहे हैं और दिव्यांग बंधुओं की समस्याओं का निवारण हमारी प्राथमिकता है। और मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे जो मिश्रा जी पीआरओ हैं श्री रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय, विकलांग विश्वविद्यालय के, दिव्यांग विश्वविद्यालय के, वो जो भी आपसे कहे होंगे निश्चित रूप से हम सारी बातों पर विचार करके और पूरा जो भी भारतीय जनता पार्टी दिव्यांगों के हित में कर सकती है, हम लोग पूरा आपको सहयोग भी करेंगे। और सरकार बनने के बाद दिव्यांगों के सुव्यवस्था के लिए, उनके जीवन को और सुरम्य और सरल बनाने के लिए, जैसे केंद्र सरकार भी काम कर रही है और प्रदेश सरकार भी कर रही है, हम पूरी तरीके से, चाहे उनका दिया जाने वाला जो राशि है, जो जैसे वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, वैसे दिव्यांग पेंशन की राशि भी हमने बढ़ाई है। और विद्यालयों का उच्चीकरण का भी कार्यक्रम हमारे इसमें है
केंद्र सरकार विशेष तौर पर दिव्यांग विश्वविद्यालय के उच्चीकरण का परिकल्पना को उसने रखा है और उत्तर प्रदेश सरकार उसको स्वीकृत कर रहा है। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में आपको निश्चित रूप में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप पूरे प्रदेश के जो भी हमारे दिव्यांग बंधु हैं वो अपना आशीर्वाद और समर्थन देंगे। शिक्षक का काम ही है दान देना, तो मैं तो यही कहूंगा कि शिक्षक के नाते और एक शिक्षक को मैं कहता हूं कि हमेशा चाहे जिस जाति का हो वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का मतलब है जो पढ़ाए, पठन पाठन की प्रक्रिया में संलग्न रहे। इस नाते मैं आपसे कहूंगा कि गुरु स्वामी भद्राचार्य जी का मैं अनन्य भक्त हूं और आप सबसे यही कहूंगा कि अपना मत का प्रयोग जरूर करें और भारतीय जनता पार्टी को अवश्य जितवाएं। यही आपसे आग्रह था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी, मैं दूसरे काम में संलग्न रह सकता हूं। हेलो मिश्रा जी, अपना माइक ऑन करें। मिश्रा जी जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर जी, अब आप सबसे मेरी तरफ से आग्रह कर लीजिएगा और स्वामी जी जी को सर, मेरा निश्चित प्रणाम कहिएगा। मैं उनको अवश्य सर, प्रणम्य अवश्य। भाव से निवेदन करता हूं कि उनका आशीर्वाद नई सरकार को बनाने में भारतीय जनता पार्टी की उनका आशीर्वाद हम सबके साथ रहे। यही मेरा आपसे आग्रह है। जी सर, आपने अपना समय दिया हम सभी विशेष शिक्षकों के लिए और संगठन को, इसके लिए हम आपको भोर भोरी और हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और पूरी टीम की तरफ से आपने समय दिया। धन्यवाद सर आपको। सर आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में समय